स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में। अभी तक देखो जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं, पहले हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, ठीक। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे थे, फिर टेंशन फोर्स को लगाना सीखा था, नॉर्मल को लगाना सीखा था, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के तीनों लॉज पढ़े थे। फिर हमने उस पर पुली ब्लॉक प्रॉब्लम पर क्वेश्चन किए थे अच्छे अच्छे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रेंट मोशन। 3 वीडियो मैंने कंस्ट्रेंट मोशन पे केवल बनाए हैं, उसको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में लगता है, ठीक। आईआईटी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसी पर क्वेश्चन देते हैं। फिर आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने चर्चा की थी सूडो फोर्स क्या होता है, ठीक। आज चर्चा कर रहे हैं हम कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग क्या चीज है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया था, ठीक है, डायनामोमीटर के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करती है स्प्रिंग, उसमें फोर्स कितना आता है, क्या कहानी है, सारी कहानी उसके इर्द गिर्द जितनी भी घूमती है सब हम आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रिंग क्या चीज है। देखो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक अटैच है एम मास का, और ये स्प्रिंग कहां पर रखी हुई है, ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक। ये स्प्रिंग अटैच है यहां से, ठीक है, और ये क्या है, फिक्स है। जो स्प्रिंग होती है, अगर हम उसको खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है। आप स्प्रिंग को खींचोगे तो भी एक फोर्स उसके अंदर जनरेट हो जाएगा, और स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे तो भी एक फोर्स पैदा हो जाता है, ठीक। अच्छा, स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी होती है, ठीक है, स्प्रिंग की ताकत उस पर डिपेंड करती है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, इस स्प्रिंग की ताकत क्या है या फिर किस मटेरियल से बनी है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। और ये हमें क्या बताता है, मटेरियल के बारे में बताता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या ज्ञान और देता है, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक। बहुत कुछ बताता है हमें स्प्रिंग के, जो होता है स्प्रिंग के बारे में काफी कुछ हमें ज्ञान देता है, ठीक है। उसकी ताकत क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। तो एक बात हम यहां देखते हैं सबसे पहले कि अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर पड़ी हुई है, नेचुरल लेंथ मतलब कि स्प्रिंग, मान लो हम कहीं से स्प्रिंग लेकर आते हैं, जैसे हमारे पास देखिए ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक, एक स्प्रिंग बैलेंस है। अभी ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। इसको जब हम नीचे खींचते हैं इस तरीके से, देखो स्प्रिंग कहाँ इसको खींच रही है, ऊपर फोर्स लगा रही है। जब हमने इसको नीचे खींचा तो स्प्रिंग कहाँ, ऊपर फोर्स लगा रही है। तो अभी जैसा ये रखा हुआ है, ये क्या है, ये बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ना इसके अंदर कोई कंप्रेशन है, ना इसके अंदर कोई एक्सपेंशन है, ना तो खिंचाव है, ना कोई दबाव है, ठीक। ये अभी बिल्कुल नेचुरल लेंथ पर है। तो ये अपनी किस लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर यहां पर, ठीक है। मान लेते हैं इस स्प्रिंग को हम खींच दें, ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, या फिर एक्सपेंशन या फिर खिंचाव, ठीक। अब इसी स्प्रिंग को अगर हम दबा देते हैं, ठीक, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहां पर हमने इतना इससे पीछे धकेल दिया है, ठीक है, इस स्प्रिंग को पीछे धक्का मार दिया है। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक। दबाव, स्प्रिंग के अंदर दबाव, ठीक। या फिर तो हमने खींचा एक्स, या फिर हमने उसको दबा दिया एक्स। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो किस तरीके से लगाती है, स्प्रिंग का फोर्स जो होता है इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स, या फिर के इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे के इंटू डेल्टा एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है कि कितना चेंज हुआ लेंथ में उसकी, ठीक है, चेंज इन लेंथ, ठीक। ये क्या, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स,
जहां भी आपको ऐसा देखेगा, ये क्या है, हुक्स लॉ है, आप याद रखना, ठीक है। तो स्प्रिंग हुक्स लॉ को फॉलो करती है। कितना फोर्स स्प्रिंग के अंदर पैदा हो जाता है जब हम खींचते हैं या फिर दबाते हैं। देखो ये माइनस क्यों आया, अभी मैंने आपको दिखाया था माइनस किस लिए आया। मान लेते हैं हमने इस स्प्रिंग बैलेंस को, ये आपके सामने स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, इसको डायनोमोमीटर भी बोलते हैं, ठीक। हमने इसको इस तरीके से ऐसे खींचा, तो देखो जैसे ही हम छोड़ेंगे, हमने अभी नीचे खींच रहे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे कहाँ गया, ये ऊपर गया, ठीक है। अगर ऊपर गया तो स्प्रिंग, हम नीचे खींच रहे हैं बट स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर, ठीक है। तो स्प्रिंग हमेशा जिधर जाती है, जिधर खिंचाव होता है या फिर दबाव होता है, उसके अपोजिट हमेशा स्प्रिंग क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अगर हमने स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया तो स्प्रिंग पीछे फोर्स लगा रही होगी इस तरीके से, ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ऐसे जब हमने इसको दबा दिया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही होगी, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, एफएसपी, ठीक है, इधर लगा रही है। तो आप ये समझ जाओ कि स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, चाहे दबाव हो या खिंचाव हो, कितना होगा, एफ इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक। स्प्रिंग का फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। ओके, अब आगे चलते हैं, इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, इस तरीके की एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये पॉइंट ए है स्प्रिंग का और ये पॉइंट बी है स्प्रिंग का। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका के इक्वल्स टू आपको दे रखा 100 न्यूटन पर मीटर। आपसे बोला जा रहा है इफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, स्प्रिंग की लेंथ भी दे रखी है आपको, L इक्वल्स टू 2 मीटर। इफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी moves towards right 0.5 मीटर, ठीक है। पॉइंट ए और बी दोनों क्या है, राइट में कितना मूव कर गए हैं, इस साइड कितना मूव कर गए हैं, ठीक है, 0.5 मीटर। तो आपको बताना है स्प्रिंग में फोर्स कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मान लेते हैं पॉइंट बी को सबसे पहले पकड़ते हैं, इसको खींच के कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, ये 0.5 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट अब बी हो गया, बी डस मान के चलते हैं, ठीक। ऐसे ही ए पॉइंट आगे बढ़ गया, कितना, मान लेते हैं यहां आगे आ गया, और ये आपकी अब क्या हो गई, नई स्प्रिंग हो गई, ठीक है। पॉइंट ए डैश यहां पर आ गया। स्प्रिंग की क्या कोई लंबाई में चेंज हुआ, जरा आप ध्यान दीजिए। देखो हमने पॉइंट बी को भी 0.5 मीटर आगे खींच दिया और ए को भी राइट साइड में ही 0.5 मीटर आगे घसीट दिया, दोनों पॉइंट को सेम आगे घसीटा है, ठीक है। तो स्प्रिंग में ना तो कोई एक्सपेंशन आया ना तो कोई कंप्रेशन आया। अरे भाई दोनों, या फिर तो आप ऐसे समझ लो दोनों पॉइंट को उठाया आगे रख दिया हमने, स्प्रिंग को आगे रख दिया, अब इसमें कोई खिंचाव तो आया नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के इंटू डेल्टा एक्स। माइनस नहीं लेंगे, माइनस केवल क्या है, साइन को बताता है कि, सॉरी डायरेक्शन को बताता है कि किधर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि पॉइंट बी को राइट साइड में कितना खींच दिया, 0.5 मीटर, और पॉइंट ए को लेफ्ट साइड में कितना खींच दिया, 0.2 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। तो देखो हमने पॉइंट बी को पकड़ा, 0.5 मीटर आगे घसीट दिया, ठीक, और ए को पकड़ा 0.2 मीटर पीछे घसीट दिया। चेंज कितना आया लेंथ में, इस तरीके से स्प्रिंग को पकड़ा और ऐसे, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, बी को हमने आगे खींचा कितना, 0.5 मीटर, ए को कितना खींचा, 0.2 मीटर। टोटल एक्सटेंशन कितना आ गया, टोटल एलोंगेशन कितना आ गया, 0.5 मीटर, बी आगे बढ़ गया 0.2 मीटर, ये आगे बढ़ गया, ए पॉइंट आगे बढ़ गया। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर आपका कितना आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.7 मीटर। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना आ जाएगा, के इंटू डेल्टा एक्स। ये आपके पास कितना है, 100 इंटू 0.7 कितना आ गया, 70 न्यूटन। ये स्प्रिंग का फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो दोनों को हमने इस तरीके से खींचा है, तो स्प्रिंग फोर्स में डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कैसी आएगी, ये पॉइंट इधर और इस पॉइंट पर इधर, इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन आएगी। भाई आप इस तरीके से खींच रहे हैं तो स्प्रिंग कैसी खींचेगी, अंदर की तरफ, हमेशा अपोज करती है, अपोज करती है, ठीक। आपने फोर्स ऐसे लगाया खींचने के लिए, ठीक है, तो स्प्रिंग की तरह ऐसे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी में ले लेते हैं कि पॉइंट बी को हमने कितना राइट साइड में खींच दिया है, 0.5 मीटर, और पॉइंट ए को हमने राइट साइड में कितना खींच दिया, 0.2 मीटर। अब कितना फोर्स आएगा, तो जरा ध्यान से देखो,
पॉइंट बी को हमने आगे खींचा, ठीक, इस तरीके से ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट बी को हमने 0.5 मीटर आगे खींचा और पॉइंट ए को हमने 0.2 मीटर इधर ही खींच दिया ऐसे, ठीक। तो टोटल चेंज कितना हो गया? टोटल चेंज देखा जाए डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0.5 माइनस 0.2 कितना आ गया? 0.3 मीटर। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना आ गया? एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स। ये कितना? 100 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ए भाई, इस पॉइंट को हमने खींचा, कितना खींचा? 0.5, और इसको आगे बढ़ा दिया 0.2, तो क्या हो गया? कब भाई इलोंगेशन जो आपने किया था वो कम हो गया ना। अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को फिक्स रखते, इस पॉइंट को 0.5 मीटर खींच देते, तो इलोंगेशन अभी हमारे पास कितना आ जाता? 0.5 मीटर। बट इसको भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 0.2, तो इलोंगेशन क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। देखो, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसकी लेंथ है एल, ठीक, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस स्प्रिंग को हमने 2 हिस्सों में कट कर दिया, ठीक, ऐसे। ये ए पॉइंट है और इसको कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, और दूसरा ये पी पॉइंट है और इसको क्या मान लेते हैं? बी। इसकी लेंथ कितनी होगी? L/2, इसकी लेंथ होगी L/2। ये K1 हो गया और ये K2 हो गया। आपसे K1 और K2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। फाइंड K1 एंड K2। तो देखो, पहली चीज, हमारे पास अगर स्प्रिंग बड़ी है, आप इस चीज को फील करो, स्प्रिंग बड़ी है, हमने इसको इस तरीके से खींचा, ठीक, फोर्स आया, कैसा आया? इस डायरेक्शन में आया। अब स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, 2 हिस्से कर लिए, स्प्रिंग को छोटा कर दिया, ठीक है। तो स्प्रिंग को छोटा अगर हम कर देंगे तो उसकी फोर्स लगाने की जो वैल्यू है, क्षमता है, वो बढ़ जाएगी अपने आप। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो के होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, ठीक है। अगर हम लेंथ को कम करेंगे, अगर हम लेंथ को कम करेंगे, हमारे लेंथ के कम करने से क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के पर इफेक्ट पड़ता है, के की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन एल, तो के इंटू एल इक्वल्स टू क्या आ गया? कांस्टेंट, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पर अगर हमने लेंथ को L/2 कर दिया तो K कितना हो जाएगा? K1 इक्वल्स टू डबल पहले का, और K2 भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ को हमने आधा किया तो K दुगना हो गया। लेंथ को मान लेते हैं, अगर लेंथ को हम यहां पर क्या कर देते कि स्प्रिंग को 3 हिस्सों में तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक, Ly3 Ly3 Ly3। अब K1 K2 और K3 की वैल्यू बताओ। हमने स्प्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, Ly3 Ly3 Ly3। तो हमारे पास K भी कैसे हो जाएगा? K1 इक्वल्स टू 3K, K2 भी क्या हो जाएगा? 3K, और K3 भी क्या हो जाएगा? 3K। अरे भाई सीधी सी बात है, स्प्रिंग की लेंथ को आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो K की वैल्यू अपने आप क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते, ये भी Ly4, ये भी Ly4, ये भी Ly4, ये भी Ly4, तो हमारे पास यहाँ K की वैल्यू क्या हो जाती? K1 इक्वल्स टू 4K, K2 इक्वल्स टू 4K, K3 इक्वल्स टू 4K एंड K4 इक्वल्स टू 4K। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग जितने हिस्सों में आप डिवाइड करोगे, ठीक, उसका जो K होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, वो उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अच्छा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन हमारे पास है, हमने स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका रखा है m मास का, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में है? यहां पर है ये नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ की कंडीशन में, ठीक। नेचुरल लेंथ मतलब देखो, स्प्रिंग पे डब्बा लटकाएंगे तो वो नेचुरल लेंथ में नहीं रहेगा, डब्बा नीचे आने की कोशिश करेगा। हमने स्प्रिंग पे
इस तरीके से ऐसे नेचुरल लेंथ पे नीचे हाथ लगा के रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से रोक रखा। अब हमने हाथ को हटा दिया तो डब्बा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग में कुछ क्या आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा अपना भाई। डब्बे का जो वेट है वो स्प्रिंग को खींचेगा नीचे। अब आपको ये बताना है कि जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में आ गई होगी, इक्विलिब्रियम में कैसे, जैसे ही हमने हाथ हटाया तो स्प्रिंग कहाँ गई, नीचे गई होगी, नीचे जाके रुक गई होगी। ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं अभी इस स्प्रिंग में, वरना आप सोचो कि नीचे गई फिर ऊपर गई, नीचे गई फिर ऊपर गई, ऑसिलेशन नहीं। ठीक, स्प्रिंग नीचे गई और रुक गई। तो आपको बताना है कि जब रुक गई, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा, इलोंगेशन कितना होगा, खिंचाव कितना होगा। ठीक है, तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट आपको यहां क्या दे रखा है, के दे रखा है। ठीक है, देखो ये स्प्रिंग खिंची कुछ इस प्रकार और यहां पर आ गई खींचकर। ठीक, ये इसके अंदर क्या हो गया, एक्स, ये क्या है, इलोंगेशन। ठीक, अब इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और दोनों आपस में बैलेंस है, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या है, mg। ठीक, अब मान लेते हैं इस खिंचाव कितना आ गया था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ठीक, तो F इंटू डेल्टा एक्स, देखो सॉरी, F स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, mg के। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, mg अपॉन के। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस पर एक और इस तरीके से अगला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक और, ये स्प्रिंग है, ये डब्बा m मास का है और ये 2m मास का है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक, आपको ये पूछा गया, देखो अभी भी यही कंडीशन है, हमने अभी ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, यहां पर किस पे है, नेचुरल लेंथ पर। ठीक, और हमने इस तरीके से सिस्टम को ऐसे पकड़ रखा है, और जैसे ही छोड़ा डब्बे कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि भाई ये m और ये 2m इस स्प्रिंग को नीचे घसीटेंगे, नीचे आएगा। तो आपसे पूछा गया कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, तब आपको बताना है कि स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन कितना होगा, एलोंगेशन कितना होगा, साथ में इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना आ रहा है, दोनों चीजें आपको बतानी है। ठीक, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड elongation in spring and also tension। ठीक, आपको elongation भी बताना और टेंशन भी बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसके एफबीडी बनाते हैं। ये कुछ देर बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कुछ कहानी इसकी ऐसी हो जाएगी देखने में। देखो ये ऐसे आ गया, ये मास m, और ये जो 2m मास है ये कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। ठीक, ये जो स्प्रिंग के अंदर है नेचुरल लेंथ यहां तक थी, ये डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, डेल्टा एक्स। ठीक, टेंशन कुछ इस तरीके से बना दिया। अब ये सारे फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो सबसे पहले नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। ये 2m है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T, नीचे क्या लग रहा है, 2mg। ठीक, इसका बनाते हैं m का। तो देखो m नीचे क्या लग रहा होगा, खुद का पहले तो mg लग रहा होगा, और एक टेंशन T, और ऊपर क्या लग रहा होगा, F स्प्रिंग फोर्स। ठीक, यहां से वैल्यू निकाल लो, यहां से वैल्यू निकाल लो, इरेज कर लेते हैं इसको। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, T इक्वल्स टू 2mg, ये पहली इक्वेशन आ गई। T की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो F SP कितना आ गया, 2mg प्लस mg इक्वल्स टू 3mg। ठीक, ये तो आ गया स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है इस डब्बे पर, m डब्बे पर ऊपर। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, k इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 3mg। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, 3mg बाई k। ये आपके पास आ गया है आंसर। आसान था ये भी। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है तरीके से, इससे बंधी हुई है पुली, इधर वेट है 4 kg, इधर वेट है 8 kg।
ये इक्वल्स टू आपको दे रखा है 200/3 न्यूटन पर मीटर। आपके पास ये कहानी है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड एक्सटेंशन और elongation इन द स्प्रिंग। ठीक, ये स्प्रिंग बैलेंस अभी मैंने आपको दिखाया था स्प्रिंग बैलेंस किस तरीके का होता है। देखो ये रहा हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ ये वेट दिया रहता है, ग्राम्स में दिया है इसमें, ठीक, और ये रीडिंग है। ये स्प्रिंग जो बैलेंस होता है वो फोर्स कौन सा रीड करता है, जो इसके हुक पर लगता है। यहाँ जो फोर्स लगता है इसके हुक पर, इसी को ये रीड करता है, ठीक है। जैसे इसके हुक पर फोर्स लगेगा तो ये अपने आप नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो ये जो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा, जहां तक ये रुक जाएगा वो हमारी रीडिंग हो जाएगी, ठीक। गैस सिलेंडर वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपके घर पे देने आते होंगे, ठीक है। वो इसी से वेट को मेजर करते हैं कि सिलेंडर कितने केजी का है, ठीक। चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जाने कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन टी है, इस रस्सी में टेंशन टी है, ठीक। जितना इस हुक पर फोर्स लग रहा होगा, भाई इस हुक पर ही तो पुली टंगी हुई है, जितना इस हुक पर फोर्स लग रहा होगा उतना ही स्प्रिंग में फोर्स आ रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले इस पुली पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हुक पर 2T आ रहा है, निकाल लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, चलो शॉर्ट ट्रिक छोड़ो, फ्री बॉडी से ही कर लेते हैं। 8 kg ऊपर टेंशन टी, नीचे क्या है 8G। मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से डब्बा नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 8G - T इक्वल्स टू 8 × A। फर्स्ट इक्वेशन 4 kg ऊपर टेंशन टी, नीचे क्या है 4G, ठीक। ये डब्बा ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये डब्बा नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर, तो T - 4G इक्वल्स टू 4 × A। ये T से T खत्म, 8G - 4G, 4G इक्वल्स टू 12A, 4 3 जा 12, A इक्वल्स टू G/3। तो टेंशन की वैल्यू निकाल लो, T - 4G इक्वल्स टू 4 × G/3। तो T इक्वल्स टू कितना आ गया 4G/3 प्लस 4G, 3 4 जा 12, 12 और 4 16G/3। टेंशन कितना आ गया 16G/3, ठीक। अच्छा स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 2T, तो फोर्स ऑन स्प्रिंग इक्वल्स टू 2T, और ये कितना हो जाएगा 2 × 16G/3, कितना आ गया 32G/3, ये ठीक है। अब स्प्रिंग इतने फोर्स से नीचे कहाँ है, नीचे को घसीटी जा रही है, ठीक है, यहां से नीचे खिंच रही है, कितने फोर्स से 32G/3। आपको क्या निकालना है डेल्टा एक्स, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो K × डेल्टा एक्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है FSP, ये डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 32G/3, ये कितना है 200/3 × डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 32G/3, 3 से 3 खत्म, डेल्टा एक्स कितना आ गया 32 × G की वैल्यू 10/200, बिंदी से बिंदी खत्म, 16 10 कितना आ गया 1.6 मीटर्स। तो ये स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कितना खिंचाव आ जाएगा, कितना एलोंगेशन आ जाएगा 1.6 मीटर का, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग को हम किस तरीके से देखें, तो आप इसको एक रस्सी की तरीके से देख लो। रस्सी में किस तरीके से टेंशन ऊपर नीचे लगता है, वैसे ही स्प्रिंग में भी फोर्स कैसे होता है ऊपर नीचे, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से अपोज करता है फोर्स। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे पास एक 2m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, बीच में रस्सी लगाकर हमने m मास का ब्लॉक लटका दिया, ठीक। इसको ब्लॉक A बोल दो और इसको ब्लॉक B बोल दो, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि इस रस्सी को हमने काट दिया, ठीक। ये हमारे पास कैंची है, इस रस्सी को हमने काट दिया, ठीक है। जैसे ही रस्सी को काटा तो 2m और m के एक्सेलरेशन क्या होंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A and B just after cutting the string, ठीक है। जैसे ही हमने रस्सी को काटा तो किस तरीके से, देखो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग ऊपर खींचेगी इसको, और ये डब्बा कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। हमको दोनों के एक्सेलरेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तब जब ये सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। हो सकता है आपसे एक्सटेंशन भी पूछ ले,
लेकिन फिलहाल हमें क्या बताने हैं, एक्सेलरेशन बताने हैं, ठीक। तो सबसे पहले 2m का बनाते हैं। ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन, और 2mg, ठीक। यहां पर स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो गया, T प्लस 2mg। ऐसे ही m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर क्या टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, mg, तो T बराबर क्या आ रहा है, mg। तो स्प्रिंग फोर्स यहां वैल्यू पुट कर दो। स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, FSP इक्वल्स टू mg प्लस 2mg इक्वल्स टू 3m। आपके पास स्प्रिंग फोर्स 3mg आ गया है जब पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हमने इस रस्सी को कट किया। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखो, हमसे क्या पूछा गया है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। जैसे ही हम रस्सी को कट करेंगे, स्प्रिंग के अंदर तुरंत फोर्स जीरो नहीं होगा। भाई स्प्रिंग तो खींची हुई है ना, स्प्रिंग खींची हुई है, आपने रस्सी को कट कर दिया है, आपने इसको कट कर दिया है, ठीक। तो क्या होगा, ये डब्बा तो ब्लॉक तो नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। स्प्रिंग में जितना टेंशन पहले था, जितना, सॉरी टेंशन कह रहा हूं, जितना स्प्रिंग फोर्स पहले था, वो कटिंग जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद भी उतना ही रहेगा। आप इस चीज को फील करो। मान लेते हैं इस रस्सी को हमने कट कर दिया, तो अचानक से स्प्रिंग में फोर्स जीरो तो होगा नहीं। स्प्रिंग कहां खींचेगी, इसको ऊपर खींचेगी। क्यों, क्योंकि पहले से ही स्प्रिंग क्या है, खींची हुई है। जब दोनों डब्बे लटके हुए थे तो पहले से ही स्प्रिंग खींची हुई थी, ठीक। तो हमारे पास कहानी क्या है, हाँ ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये तो होगा ही होगा कि जो M वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर जो रस्सी से ये बंधा हुआ था, रस्सी को अगर हमने कट कर दिया तो टेंशन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोबारा से फ्री बॉडी बनाते हैं। 2m, ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, नीचे क्या लग रहा है, 2mg। टेंशन क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया, ठीक? तो देखो ऊपर कितना लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा था, 3mg। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो 3mg, भाई स्प्रिंग फोर्स 3mg तो था, अचानक से तो जीरो जीरो होगा नहीं है। तो 3mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m इंटू a। तो 3 माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m इंटू a। m से m खत्म हुआ, a इक्वल्स टू g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया ए वाले ब्लॉक का। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ठीक। तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, उसका फ्री बॉडी बनाते हैं। ये हमारे पास m मास है, ऊपर टेंशन लग रहा था, ये तो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। नीचे क्या आ गया, mg, और ये डब्बा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। मान लेते हैं एक्सेलरेशन से, देखो टेंशन ऊपर रुकने वाला है नहीं, नीचे खींचने वाला कौन है, घसीटने वाला कौन है, mg। तो एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए, न्यूटन का लॉ। एफ नेट कितना लग रहा है, mg इक्वल्स टू m इंटू ए, m से m कैंसिल, a इक्वल्स टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास बी वाले ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन आ गया है, जी, ठीक। कहानी समझ में आई, अच्छा सवाल था। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। भाई लगा देंगे इसमें एक स्प्रिंग, ये ऐसे ले लेते हैं, इसका वेट 2m, और एक रस्सी लगा दी मैं m, और फिर एक और स्प्रिंग लगा दी, ये भी क्या है, m। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड elongation in spring 1 and 2। ये स्प्रिंग 1 है और ये स्प्रिंग 2 है। मान लेते इसमें टेंशन T है, ठीक। पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल देखो क्या होगा, या फिर तो हम इस स्प्रिंग को कट कर देंगे, या फिर तो इस स्प्रिंग को कट कर देंगे, या फिर तो इस रस्सी को कट कर देंगे। तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब हमने स्प्रिंग 1 को कट किया तो डब्बों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, बताइए रस्सी को कट किया तो डब्बों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, बताओ नीचे वाली स्प्रिंग को कट किया तो डब्बों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, ठीक है। हम तीनों ही केस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन आया, ठीक है। तो बना लेते हैं फ्री बॉडी। सबसे पहले यहीं पर डब्बों को नाम दे देते हैं A B C। ये C का है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, ठीक। इसका बनाते हैं, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और स्प्रिंग भी इसको नीचे खींच रही होगी, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2।
मैंने आपको बताया था स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, ऐसे। अगर उसमें इस तरीके से इलोंगेशन हो रहा होगा तो इस तरीके से फोर्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन हो रहा होगा, मान लो स्प्रिंग को हमने ऐसे करके दबाया तो स्प्रिंग हमें इस तरीके से धक्का मारेगी, इस तरीके से दोनों तरफ। रस्सी की तरह ही काम करती है बिल्कुल, जैसे रस्सी में टेंशन आता है वैसे ही स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स आता है, ठीक है। ऊपर टेंशन क्या आ गया, टी। अब 2m का बनाते हैं, ये ऊपर हटा देते हैं 2m का। तो 2m फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1, नीचे क्या आएगा, टेंशन टी, नीचे क्या आएगा 2m, ठीक है। सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, तो बनाना यहां से चालू करो। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1, ये कितना आ जाएगा, T प्लस 2mg, ये पहली इक्वेशन। यहां पर देखो T बराबर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 प्लस mg, ये इक्वेशन सेकंड। यहां देखिए फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, mg, ये इक्वेशन थर्ड। तो देखो पहली वाली दूसरी वाली स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, मान लेते हैं इसमें इलोंगेशन कितना हो गया, इसमें हो गया डेल्टा x2 और इसमें हो गया डेल्टा x1, ठीक। इसी को लेकर चलते हैं। तो देखो, तो F इंटू डेल्टा x2, सॉरी K इंटू डेल्टा x2 इक्वल्स टू mg। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, mg अपॉन k, ठीक। अच्छा, टेंशन हमारे पास कितना आया, देखो टेंशन, इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। पहली वाली दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर हमने कितना निकाल लिया, एलोंगेशन निकाल लिया mg/k। अब इस वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन निकालने के लिए पहले हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए, तो टेंशन की निकाल लेते हैं। तो T इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 कितना है, mg प्लस mg कितना आ गया, 2mg, ठीक। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1 कितना आ जाएगा, 2mg प्लस 2mg इक्वल्स टू 4m, 4mg आ गया, ठीक है। अच्छा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1 कितना होगा, k इंटू डेल्टा x1 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 4mg। तो डेल्टा x1 कितना आ गया, 4mg अपॉन, इसमें भी निकल आया इलोंगेशन, इसमें भी निकल आया इलोंगेशन, और टेंशन की भी वैल्यू आ गई, ये रही 2mg, ठीक है। सारी कहानी खत्म हो गई। अब क्या कहानी है, क्या करना है, अब किसी भी हम एक चीज को कट करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं दोबारा। ये रही हमारी स्प्रिंग, वही कहानी है, ये 2m है, ये रस्सी है m, और ये स्प्रिंग है, ये m, ठीक। तो सबसे पहले हमने किसको कट किया, इसी स्ट्रिंग को कट करते हैं, ठीक। ये कैंची हमारे पास, इसको हमने कट कर दिया यहां से। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये ब्लॉक A, ये ब्लॉक B, ये ब्लॉक C, ठीक। अब आपसे पूछा गया फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A, B एंड C जस्ट आफ्टर कटिंग द रस्सी या फिर स्ट्रिंग, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ओके, बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, जहां रस्सी कटी उसका तो टेंशन 0 ही हो गया होगा, लेकिन स्प्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। स्प्रिंग में जितना फोर्स पहले ही था उतना ही अब है। जस्ट पूछा आपसे, अगर ये पूछे कि 1 मिनट बाद बताओ, तो 1 मिनट बाद तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई होगी भाई, तो फिर क्या हमें निकालना है, ये केवल किसके लिए पॉसिबल है, जस्ट आफ्टर, ठीक। तो सबसे पहले बनाते हैं सी ब्लॉक का FBD। ये सी ब्लॉक है, ऊपर कितना लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, ये स्प्रिंग 2 थी और ये स्प्रिंग 1 थी, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ठीक। अच्छा, यहां पर इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ये डब्बा कहां जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा भाई, स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रही है, ठीक। अच्छा, ये हमने निकाला था फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, देखो इससे पहले वाले प्रीवियस में, अगर ये इक्विलिब्रियम में थे तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 यहां पर क्या आ रहा था, mg आ रहा था, देखिए फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 mg, ठीक। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 कितना आ रहा था, mg आ रहा था, ठीक है। तो ये कितना है, mg। तो ये डब्बा कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा भाई, ऊपर भी mg लग रहा है, नीचे भी mg लग रहा है,
तो एम जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। भाई उस स्प्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा रस्सी के कटने से, ये पहले से भी इक्विलिब्रियम में था, अब भी इक्विलिब्रियम में, इससे तो रस्सी कनेक्ट है नहीं, ठीक है। स्प्रिंग में जितना पहले फोर्स है उतना ही अभी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की, ब्लॉक बी की। ये ब्लॉक बी है, ऊपर देखो टेंशन टी था, अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, कट कर दी हमने रस्सी। नीचे क्या लग रहा था, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, और नीचे इसका खुद का mg। अच्छा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 कितना आ रहा था, ये भी mg ही आ रहा था। तो इस डब्बे पर हम लगा देंगे F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए बी। ठीक, नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg प्लस mg, 2mg इक्वल्स टू m इंटू ए वी, m से m खत्म, ए बी इक्वल्स टू 2g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डब्बा बी का हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम किसका निकालेंगे, ए का। तो ए का फ्री बॉडी बना लो भाई, ए का फ्री बॉडी बना लो, ए का 2m, ऊपर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1, और ये हम निकाल चुके हैं पहले, कितना लग रहा था, देखो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1 प्रीवियस वीडियो में कहाँ गया, ये रहा, 4mg लग रहा था। ठीक, अरे कहानी वही है, 4mg, फिगर भी तो वही है, 2m m और m, देख लो पीछे 2m m और m, ठीक है, सेम ही कहानी है। ऊपर कितना लग रहा था फोर्स, 4mg लग रहा था, नीचे देखो कहानी क्या है, एक टेंशन t लग रहा था और क्या लग रहा है 2mg, लेकिन ये t तो 0 हो गया भाई, हम रस्सी कट कर चुके हैं, तो t को तो 0 कर दो। अब देखो स्प्रिंग ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर कितना खिंचाव है, 4mg, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा रही है 4mg, नीचे कितना लग रहा है 2mg, तो स्प्रिंग कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, तो F नेट बराबर m इंटू ए लगा दो, 4mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m इंटू ए, 4mg माइनस 2mg, तो 2mg बराबर 2m इंटू ए, 2m से 2m खत्म, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर कितना आ गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कहानी बढ़िया लगी। अब चलते हैं आगे, और हम कौन सी स्प्रिंग को काटते हैं, हम इस वाली स्प्रिंग को काट देते हैं। ठीक है, नीचे वाली स्प्रिंग को काट देते हैं, तो नीचे वाली को काट लो या फिर ऊपर वाली को काट लो, आपकी इच्छा है, किसी को भी काट लो। डायग्राम वही है, कि हमारे पास एक स्प्रिंग लगी है 2m, ये m और ये है m, ये स्प्रिंग 2 है, ये क्या है 1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k में टेंशन t। ठीक, हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, सवाल वही आपसे, फाइंड acceleration of block A, acceleration of block B and acceleration of block C just after cutting spring। ठीक, अब देखो पहले वाले केस से जब हमने रस्सी काटी थी, उस वाले केस से ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैसे अलग है, देखिए कहानी क्या है। हम इसका फ्री बॉडी बनाते हैं सबसे पहले। जैसे ही हमने स्प्रिंग कट करी, अब स्प्रिंग के केस में आप समझ लो, टेंशन जैसे ही हमने कट करी थी तो टी 0 हो गया था। स्प्रिंग को जैसे ही आप कट करोगे, तुरंत स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई जैसे आपने स्प्रिंग कट की, जैसे ही आपने कट की, खटक से वो अपनी लोकेशन पे पहुंच गई, नेचुरल लेंथ पे अपनी पहुंच गई, और स्प्रिंग में फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो हम इसका फ्री बॉडी बनाते हैं एम का। देखो एम का फ्री बॉडी बनाओगे तो ऊपर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2, ये कितना हो चुका है 0, नीचे क्या आ रहा है mg, नीचे एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, ये ब्लॉक a था, ये b था और ये c था, इसका एक्सेलरेशन c। ठीक, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे mg तो लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट फोर्स mg बराबर m इंटू ए, m इंटू ए सी, m से m खलास, ए सी बराबर क्या आ गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो। अब बात करते हैं बी वाले ब्लॉक की। देखो बी वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा हो, ये बी वाला ब्लॉक है, ऊपर टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, नीचे क्या लग रहा था mg, और साथ में एक स्प्रिंग फोर्स 2 का, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। टेंशन ऊपर इसको खींच रहा, रस्सी को तो हमने नहीं कट किया है, रस्सी को कट नहीं किया है, रस्सी में टेंशन कितना आ रहा था, देखो
टेंशन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर ये डब्बा जैसे ही हमने नीचे कट किया तो ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगी। भाई इस पूरे सिस्टम को ये स्प्रिंग कहाँ खींचेगी? ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है। दोनों डब्बे 2m और m आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं एक रस्सी से। अगर एक रस्सी से जुड़े हुए हैं तो यहां पर कहानी क्या चल रही होगी? ये दोनों डब्बे एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे होंगे। अरे कंस्ट्रेंट मोशन में आपने पढ़ा तो था, जब कोई चीज एक ही कंडीशन में हो तो दोनों की वेलोसिटी, मान लो ये डब्बा दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों आगे जा रहे हैं तो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे। यहां पर भी स्ट्रिंग लगी हुई है तो दोनों सेम वेलोसिटी से कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ठीक है। जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही होगी। लेकिन अब टेंशन के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अभी टेंशन कितना है? पुराना वाला केस है ना, यहां से यहां पर आप ये सोचो कि टेंशन कितना आया था? 2mg आया था। अब नहीं पता हमें कितना है टेंशन। भाई टेंशन क्या करेगा? खुद को एडजस्ट कर लेगा। कारण क्या है? इसको हमने काट दिया है। अब इसमें टेंशन कितना आ रहा है हमें नहीं पता, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, जा क्या रहा है? तो t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ b। देखो एक्सेलरेशन ऑफ b और एक्सेलरेशन ऑफ a सेम एक्सेलरेशन होंगे दोनों के, ठीक है। तो इसको भी हम a ले लेते हैं, ऊपर वाले को भी। अब 2m का बनाते हैं। 2m का देखो, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1 और ये कितना आ रहा था? 4mg। भाई इसमें तो कम नहीं होगा ना, इस वाली स्प्रिंग में तो फोर्स कम नहीं होगा ना। हमने तो नीचे वाली स्प्रिंग काटी थी, ये तो सेम है, जैसे पहले फील कर रही थी वैसा ही है। इसमें 4mg ऊपर लग रहा था और नीचे देखो क्या आ रहा था? एक टेंशन T। भाई एक टेंशन T और नीचे क्या आ रहा था? 2mg और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो 4mg माइनस 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2m इंटू a। 4mg माइनस 2mg कितना आ गया? 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2m a। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a, t से t खत्म, 2mg माइनस mg, mg इक्वल्स टू 2ma प्लस ma, तो 3ma, m से m खत्म, a इक्वल्स टू कितना आ गया? g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये कहानी है हमारे पास। अब आप चाहो तो इसको काट लेना, इसको काट के और फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना कितना आ रहा है, ठीक है। तीनों के एक्सेलरेशन बता देना। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। इस केस में भी जब हम इसको काटेंगे तो यहां भी जो टेंशन होगा ना, वो पहले वाला टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन आपको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। कारण क्या है? टेंशन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। भाई एक ही रस्सी से बने हुए, एडजस्ट करेगा अपने आप को, ठीक। तो अब मिलते हैं कल हम लोग। आज का जो वीडियो था स्प्रिंग फोर्स पे था। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्प्रिंग फोर्स के, वो सारे जहां तक है मैंने क्लियर करवा ही दिए हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे अपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। एक टॉपिक हमारा बच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं।